नमस्ते, वेलकम बैक टू हैप्पी होम मेकिंग। खाली क्लीन क्लटर फ्री किचन काउंटर टॉप कौन नहीं पसंद करता है, लेकिन सबके नसीब में वो होता कहाँ है। अगर किचन एक बहुत ही बेसिक स्मॉल एंड रेंटेड किचन है जिसपे कैबिनेट स्पेस बहुत ही लिमिटेड है, तो काउंटर टॉप के ऊपर ज़रूरत की चीज़ें रखना एसेंशियल हो जाता है। मेरी किचन एक बहुत ही बेसिक एल शेप्ड रेंटेड किचन है। ये एक ओपन किचन है जिसमें सिर्फ एक ओवर द हेड कैबिनेट है। तो किचन में जब भी स्टोरेज की बात आती है, मुझे बहुत सारा चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मैं कैसे मेरी किचन काउंटर टॉप ऑर्गेनाइज किया है, ताकि काउंटर टॉप क्लटर्ड भी ना लगे, लेकिन उसमें मेरी एवरीडे किचन चोर्स मैनेज करने के लिए हर एक एसेंशियल चीज़ अवेलेबल रहे। अगर स्पेस क्रंच हो तो काउंटर टॉप के ऊपर वही चीज़ रखिए जो आप हर रोज़ यूज़ करते हैं, जो चीज़ आपको हर एक मील प्रिपरेशन करने के लिए ज़रूरत पड़ता है। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं देन नमस्ते, मैं हूं अमृता एंड वेलकम टू हैप्पी होम मेकिंग। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन, क्लीनिंग, DIY एंड शॉपिंग रिलेटेड वीडियो पसंद करते हैं देन प्लीज सब्सक्राइब हैप्पी होम मेकिंग, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है देन प्लीज क्लिक द बेल आइकन ताकि मेरी कोई भी न्यू अपलोड्स आप मिस ना करें। नाउ लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो। तो शुरू करते हैं इस कॉर्नर से। किचन के इस कॉर्नर में प्लग पॉइंट से, तो आई कीप ऑल माई किचन अप्लायंसेस इन दिस कॉर्नर। स्टोरेज के लिए माइक्रोवेव टॉप यूज किया जा सकता है। मैं वहां एक DIY फ्रूट बास्केट में फ्रूट स्टोर करती हूँ। यह फ्रूट बास्केट मैंने ओल्ड डिस्कार्डेड CD से बनाई थी। यू मस्ट हैव सीन दिस इन माई अर्लियर वीडियो, इफ नॉट देन प्लीज चेक दिस वन। इस बास्केट में मैं किचन नैपकिन स्टोर करती हूँ और उसके साथ रखती हूँ मेरी रेसिपी नोटबुक। एक कार्डबोर्ड की हेल्प से मैंने इस बास्केट को डिवाइड कर दिया ताकि एक बॉक्स में 2 डिफरेंट आइटम स्टोर कर पाऊँ और एक एक्सेस करते समय दूसरा डिस्टर्ब ना हो। और इसके साथ मैं इधर स्टोर करती हूँ मेरी पेपर टॉवल रोल। मैं ये सब सामान किसी भी ट्रे के ऊपर रखती नहीं हूँ, क्योंकि मेरी माइक्रोवेव की वेंट माइक्रोवेव के साइड में और पीछे है। तो मैं जब भी माइक्रोवेव यूज़ करती हूँ मुझे इसके ऊपर से कोई सामान हटाना नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपके माइक्रोवेव की वेंट ऊपर की तरफ है तो माइक्रोवेव के ऊपर जो भी स्टोर करें उसे रखने के लिए आप इस टाइप के ऑर्गेनाइजर यूज़ करें, ताकि जब भी माइक्रोवेव यूज़ करें तो कोई भी सामान हटाना ना पड़े। माइक्रोवेव ओवन के साइड में प्लग पॉइंट के पास मैं रखती हूँ मिक्सर ग्राइंडर और इलेक्ट्रिक केटल। ये 2 अप्लायंसेस मेरी किचन में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसलिए मैं इसे काउंटर टॉप के ऊपर रखती हूँ और बाकी के अप्लायंसेस रखती हूँ किचन कैबिनेट के अंदर। आपने ये ज़रूर नोटिस किया मैंने हर एक अप्लायंसेस को एक ट्रे के ऊपर रख रखा है। इस तरीके से रखने से अप्लायंसेस की वेयर ऑर्गेनाइज रहता है, अप्लायंसेस इजीली मूव किया जा सकता है और काउंटर टॉप क्लीन करना भी इजी होता है। कप्स रखने के लिए मैं यूज़ करती हूँ दिस पॉपुलर कप होल्डर। वर्टिकल स्पेस यूज़ करके कप्स ऑर्गेनाइज करने के लिए मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छा ऑर्गेनाइजर है। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ डेली यूज़ होने वाला कप्स रखती हूँ, बाकी के कप्स एंड सॉसर मैं स्टोर करती हूँ कैबिनेट में। मैं ऑलवेज कलरफुल कप्स यूज़ करती हूँ ताकि मेरी किचन काउंटर टॉप हमेशा कलरफुल दिखे। काउंटर टॉप के ऊपर कुछ भी रखने के लिए मैं ट्रे यूज़ करती हूँ। मुझे लगता है इसे क्लीनिंग करना आसान हो जाता है। इस ब्यूटीफुल ट्रे के ऊपर मैं रखती हूँ कुकिंग के लिए यूज़ होने वाला पानी के जग। I prefer steel jug over the glass one because I think for an agile person like me it is a wise decision. इस क्यूट सा सेरामिक ड्रॉर में मैं स्टोर करती हूँ रबर बैंड्स। इस टाइप के ऑर्गेनाइजर डुअल पर्पस सर्व करती है, किचन को डेकोरेट करने के साथ साथ उसे ऑर्गेनाइज भी रखते हैं। Without a little green, any space look lifeless. तो इसलिए मैंने एक डिस्कार्डेड सॉस की बॉटल में थोड़ा सा पोथोस रखा है। किचन में आर्टिफिशियल प्लांट्स रखना ही अच्छा होता है, क्योंकि उसमें इंसेक्ट्स का कोई डर नहीं होता, लेकिन रियल प्लांट्स तो रियल प्लांट्स ही होता है। अब एक गैस ओवन के पास जो ये कॉर्नर है, उधर मैं रोज की कुकिंग रिलेटेड सामान ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ।
मैं एक राइट हैंडेड पर्सन हूँ, तो गैस ओवन की राइट साइड में स्पाइसेस एंड ऑयल वगैरह रखने से उसे एक्सेस करना मेरे लिए आसान होता है। कुकिंग एसेंशियल्स ऑर्गेनाइज करने के लिए इस टाइप के एक 2 टायर रैक यूज करती हूँ। ऊपर वाले रैक में सॉल्ट, शुगर एंड चाय पत्ती के कंटेनर रख रखा है और नीचे रखती हूँ मसाला डब्बा। एक छोटा सा प्लास्टिक बॉक्स में ब्लेड और मैच बॉक्स रख रखा है। और इधर रहता है मेरा मोटर एंड स्पेशल। ऑयल बॉटल ऑर्गेनाइज करने के लिए आई यूज दिस ऑर्गेनाइजर। हालांकि ये एक बाथरूम ऑर्गेनाइजर है, लेकिन मैं इसे ऑयल कंटेनर्स रखने के लिए यूज करती हूँ। इसमें हाई एजेस दिया हुआ है, तो एक्सीडेंटली बॉटल गिर जाने की चांसेस नहीं रहेगी। किचन टूल्स यानी नाइफ वगैरह स्टोर करने के लिए मैं एक प्लांटर को एज अ नाइफ होल्डर यूज करती हूँ। इसका ब्राइट येलो कलर से मेरी किचन काउंटर टॉप खिल उठता है। और क्लीनिंग के टाइम सब कुछ हटा के क्लीन करना भी आसान है। ऑयल बॉटल गिर जाने की डर नहीं रहता। और सब कुछ प्लेस करने के बाद ये जो ऑट कॉर्नर निकल के आता है, उधर मैं अपना चॉपिंग बोर्ड रखती हूँ और उसके साथ रखती हूँ डेली यूज होने वाला ट्रे। स्मॉल किचन में वॉल स्पेस यूज करना बहुत ही जरूरी है। मैं इस टाइप के हैंगिंग ऑर्गेनाइजर यूज करती हूँ स्पैचुला स्पून ऑर्गेनाइज करने के लिए। ये आपको लोकल मार्केट में मिल जाएगी 50 to 60 रुपीज में। मैं इसको अभी 8 साल से यूज कर रही हूँ एंड इट सर्व्स मी वेरी वेल। इसमें मैं मेरी सारे स्पैचुला, सर्विंग स्पून, टेबल स्पून, फॉक्स, टी स्पून, बटर नाइफ ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। नीचे जो हुक्स दिया हुआ है, इसमें सिलिकॉन स्पैचुला, हैंड बीटर, स्टेनर, ग्रेटर, सिलिकॉन ब्रश हैंग करके रखती हूँ। तो एक ही ऑर्गेनाइजर में मैं मेरी कुकिंग रिलेटेड सारे टूल्स ऑर्गेनाइज करके रख सकती हूँ और मेरा काउंटर स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं होता। इसमें एक ड्रॉबैक है, इसे हैंग करने के लिए आपको वॉल ड्रिल करना पड़ता है। अगर आप ड्रिलिंग करना नहीं चाहते हैं तो इस टाइप के ऑर्गेनाइजर यूज कर सकते हैं। ये आपको अमेज़न पर मिल जाएगी। मेरी किचन में एक बिग एंड ब्यूटीफुल विंडो है जिसके सामने मेरी गैस स्टोव रखा हुआ है। विंडो के पास एक स्नेक प्लांट रख रखा है क्योंकि स्नेक प्लांट कैन अब्सॉर्ब CO2 एंड कैन रिमूव हार्मफुल टॉक्सिन। प्लांट को थोड़ा सा हाइट देने के लिए एक फूड कंटेनर अपसाइड डाउन करके रखा है। उसके ऊपर एक प्लेट रखे प्लांटर रख दिया, तो एक DIY प्लांट स्टैंड रेडी हो गया। गैस स्टोव के पीछे विंडो के सामने थोड़ा सा खाली जगह है। उसे यूटिलाइज करने के लिए मैं एक प्लेट होल्डर यूज किया जिसमें सभी ग्लास लीड, स्टेनलेस स्टील लीड्स, तार जाली ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। और इसके साथ मेरे यूटेंसिल्स बास्केट भी इधर रख रखा है। तो ये हो गया गैस स्टोव के राइट साइड वाला पोर्शन, जहां मैं रोज यूज होने वाला किचन रिलेटेड आइटम ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। अभी चलते हैं गैस स्टोव के लेफ्ट साइड की तरफ। ये जो खाली स्पेस है, ये मेरा मील प्रिपेयरिंग स्पेस है। सिंक और गैस स्टोव के बीच में खाली स्पेस फूड प्रिपरेशन जोन के हिसाब से यूज करने से वॉशिंग और कुकिंग दोनों ही आसान रहता है। इधर भी एक प्लग पॉइंट दिया हुआ है, तो बाकी अप्लायंसेस लाइक सैंडविच मेकर, फूड प्रोसेसर मैं यहाँ से ऑपरेट कर सकती हूँ। नेक्स्ट है सिंक एरिया। यहाँ मैं इस टाइप के डिश वॉशिंग सोप डिस्पेंसर यूज करती हूँ। ये एक बहुत ही कॉम्पैक्ट ऑर्गेनाइजर है। आप इसमें सोप और पानी एक साथ मिक्स करके रख सकते हैं।
इस डिस्कार्डेड कप में मैं क्लीनिंग ब्रशेस और स्टील वूल रख रखा है, एक स्मॉल डस्टबिन रखा है फॉर इजी एक्सेस और रखा है एक क्लीनिंग स्पॉन्ज फॉर क्विक क्लीनिंग। और इसके साथ एक DIY हैंड सोप डिस्पेंसर भी रखा है। एज यू नोटिस मेरे सिंक एरिया में कोई भी वॉल नहीं है, तो मैं इधर हैंड टॉवल नहीं रख सकती हूँ और इस वॉल पे रखती हूँ तो बहुत ही ख़राब दिखता है। तो मैंने माइक्रोवेव के पास एक कॉमन हुक लगा के हैंड टॉवल हैंग करके रखती हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो मैं ज़रूर फेस करती हूँ, बट नाउ आई एम यूज्ड टू इट। माइक्रोवेव के पीछे वाली वॉल पर मैंने एक सेल्फ एडेसिव मल्टी हुक लगा के रखा है, जिसमें मैं स्पैचुला होल्डर और हॉट स्टैंड हैंग करके रखती हूँ। माइक्रोवेव ओवन के ऊपर मेरे इकलौता ओवर द हेड कैबिनेट है, जिसमें मैं रोज यूज होने वाला ग्रोसरी स्टोर करती हूँ। ऊपर की रैक में ब्रेकफास्ट आइटम लाइक साबूदाना, ओट्स, चोको, सत्तू रख रखा है। और इस साइड में सभी दाल रखा हुआ है, नीचे सभी स्पाइसेस रख रखा है और साइड में जो बास्केट दिख रहा है उसमें मसाला डब्बा में मैं जो स्पाइसेस रखती हूँ उसकी रिफिल रखा हुआ है। इस वॉल पे एक रॉड इंस्टॉल किया हुआ है, जिसमें मैं मेरी एप्रॉन रखती हूँ और कोई भी पर्टिकुलर दिन में मैं जो नैपकिन यूज करती हूँ उसे मैं इधर हैंग करके रख, तो रात को सभी यूज नैपकिन क्लीन करने के लिए छोड़ देती हूँ और दूसरा सेट निकल के रखती हूँ। So this is all about my kitchen countertop organization. ऑलमोस्ट सभी एसेंशियल्स काउंटर टॉप के ऊपर रखने के बाद भी मेरी किचन काउंटर टॉप लुक्स ब्यूटीफुल एंड क्लटर फ्री। थोड़ा सा माइंडफुल ऑर्गेनाइजेशन और सही ऑर्गेनाइजर यूज करने से किसी भी स्पेस, वो जितना भी छोटा क्यों ना हो, आप उसे इजीली ऑर्गेनाइज कर पाएंगे और क्लटर फ्री भी रख सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है, थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, then please give it a big thumbs up and don't forget to comment and share. I will see you with a new video on next Sunday. Till then, take care and bye bye.